गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आफ्टरनून फ्रेंड्स। आइए हम लोग आज नया एक चैप्टर पढ़ते हैं, स्क्वायर। रूट स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट जिसको कह सकते हैं वर्गमूल और घनमूल। ये जो वीडियो बन रहा है एक ग्रुप डी के लिए, आईटीआई के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए खास तौर पर बन रहा है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो पूछा गया है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन से बता रहे हैं। तो आइए एक नंबर क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 1, यदि x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। रूट अंडर 1 + 25/144 इज इक्वल टू 1 + x/12 हो तो x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इस तरह से यहाँ पर बटा पे के जोड़ निकालिए। ये स्क्वायर है, ये रूट है तो इधर आएगा तो स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आइए या यहीं पर भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। तो आइए ये रूट अंडर रहने देते हैं। रूट अंडर ये 144 और इसके बटा में ना कुछ है तो 1 और 144 का एलसीएम 144। चलिए 144 एक से भाग दीजिएगा तो 144 यहाँ पर गुना होगा 144, एक से 144 कट जाएगा, एक से गुना होगा 25। तो यहाँ होगा 144 अब प्लस 25 इज इक्वल टू, यहाँ कैलकुलेशन किया जाएगा तो ये हो जाएगा 12 + x/12। अब इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ देखिए रूट अंडर, अब यहाँ रूट अंडर ये हो गया 169/144। इसको आप लिख सकते हैं रूट अंडर 169/144। अब 169 का कितना हो जाएगा 13 और रूट अंडर 144 का हो जाएगा 12 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 12 + x/12। 12 से 12 कट गया तो यहाँ पर हो गया 13 इज इक्वल टू 12 + x। तो x का मान जाके 12 घट जाएगा इधर तो 1, तो x का मान निकला 1। यही आपका आंसर। आइए एक और क्वेश्चन देखा जाए। यह है 1 + x/144 इज इक्वल टू हो जाएगा 13/12। तो x का मान क्या होगा। तो इसी तरह से जो पिछला क्वेश्चन बनाए यहाँ पर एलसीएम लीजिए, बटा पे का जोड़ बनाइए तो ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 144 + x। ठीक है, ये रूट है तो हटेगा तो इधर स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 13/12 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। 144 से 144 कट गया, यहाँ बचा 144 + x इज इक्वल टू 169। तो x बराबर इधर आके घटेगा तो 9 में से 4 घट गया 5, 6 में से 4 घट गया 2, ये हो गया 1 में से 1 घट गया 0। तो x का मान कितना निकला 25। यही आपका आंसर। तो इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूट अंडर 18,225 का मान दिया है 135। कहिए तो 135 का स्क्वायर 18,225 होता है।
तो इतना का मान दिया है 125, तो इतना का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इस तरह से देखिए, रूट अंडर 18,225 दिया है, इसका मान कितना हो गया 135 प्लस, यहाँ देखिए दशमलव को नहीं देखना है, दशमलव को निगलेक्ट करके चलिए, दशमलव को हटा दीजिए। तो चलिए दशमलव हट गया तो 18,225 का मान कितना हो जाएगा 135। चलिए और दशमलव, रूट के अंदर 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक है तो बाहर निकलेगा तब कितना, 1 अंक, कितना 1 अंक। चलिए यहाँ देखिए रूट यहाँ पर 0.25 है तो इसका मान कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दशमलव ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, रूट अंडर 25/100 लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 25/√100 लिख सकते हैं। तो √5 का मान 5 और √100 का मान कितना 10, 10 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा 0.5। तो इसी तरह से दशमलव के बाद 2 अंक है तो बाहर निकलेगा तब कितना 1 अंक, यानी 1 अंक के पहले दशमलव, तो यहाँ 1 अंक के पहले दशमलव प्लस, यहाँ दशमलव के बाद क्या है 4 अंक है तो बाहर निकलेगा दशमलव कितना 2 अंक के पहले। तो यहाँ देखिए ये 18,225 का मान कितना 135, तो 135 तो हुआ ही, और 4 अंक के बाद यहाँ देखिए दशमलव के बाद 4 अंक है, दशमलव के बाद 4 अंक है तो बाहर निकलेगा कितना 2 अंक, तो 2 अंक के पहले दशमलव प्लस, यहाँ देखिए ये दशमलव हटा दीजिए, 18,225 का मान कितना 135, और दशमलव के बाद देखिए क्या अंक है 2, 2 4, 2 6 अंक है तो बाहर निकलेगा तब कितना 3 अंक के पहले दशमलव, तो यहाँ 3 अंक के पहले दशमलव। अब इसको जोड़ लेना है आंसर। अब दशमलव को जोड़ने से पहले दशमलव को बराबर किया जाता है। दशमलव का अधिकतम अंक देखिए, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ 3 अंक, तो दशमलव में अधिकतम अंक कितना है 3 अंक है, दशमलव के बाद अधिकतम अंक 3 अंक, तो सबको 3 अंक में बनाइए। तो दशमलव के बाद यहाँ देखिए 1.5 है तो इस पर चाहे तो आप कितना भी जीरो रख सकते हैं और चाहे तो कितना भी जीरो हटा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया 135 और 3 अंक में बनाना है तो 3 0 प्लस, ये हो जाएगा 13.5, 3 अंक बनाना है तो 2 0 प्लस, ये हो जाएगा 1.35, 3 अंक बनाना है तो 1 0 प्लस 0.135, 3 अंक हो गया दशमलव के बाद। अब इसको ऐड कर लिया जाए, जोड़ लिया जाए, यहाँ 5 0 0 0 5 हो गया, 3 और 5 8 0 8 0 8, यहाँ 1 और 3 4 4 और 5 9 9 0 9, ठीक। 3 अंक के पहले दशमलव दे दीजिए, 0 1 1 1 और 3 4 4 और 5 9, फिर यहाँ पर समाप्त है, यहाँ समाप्त है, यहाँ 1 और 3 4 और यहाँ बच गया 1 के 1, यही आपका आंसर, यही आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए अब देखिए, रूट अंडर 24,025 का मान दिया है 155, तो इतना का मान क्या होगा। अब इतने का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले दशमलव को देखिए, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 4 अंक, दशमलव के बाद यहाँ पर 6 अंक, इसी तरह से आगे दशमलव है। तो सबसे पहले दशमलव को आप निगलेक्ट कर दीजिए, दशमलव को देखिए ही नहीं, दशमलव हटा दीजिएगा तो 24,025 हो जाएगा, जिसका मान कितना हो गया 155। अब दशमलव के बाद 2 अंक है तो बाहर निकलेगा, रूट के बाहर निकलेगा तो 1 दशमलव, तो 1 अंक के पहले दशमलव दे दीजिए प्लस, फिर यहाँ दशमलव को मत देखिए, 24,025 का मान हो गया 155। चलिए यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक है तो रूट के अंदर निकलेगा तब कितना 2 अंक, तो 2 अंक के पहले दशमलव दे दीजिए, दे दिए प्लस, फिर यहाँ देखिए दशमलव को मत देखिए, केवल अंक को देखिए, तो 24,025 का मान यहाँ पर है 155, तो 155 हो गया, 155 लिख देते हैं। और यहाँ देखिए 2 2 4 2 6 अंक है तो रूट के अंदर 6 अंक, दशमलव के बाद 6 अंक है तो बाहर निकलेगा तो 3 अंक के पहले दशमलव, तो 3 अंक के पहले दशमलव दे दीजिए प्लस, यहाँ देखिए दशमलव को मत देखिए, सीधा देखिए 24,025 का मान 155 होता है, 155
अब दशमलव के बाद अंक देख लिया जाए तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 अंक है, तो बाहर निकलेगा तब कितना 4 अंक, यानी 4 अंक के पहले दशमलव। तो यहाँ देखिए इसके पहले 0 दीजिए, बाद में 0 नहीं दीजिए, बाद में 0 दीजिएगा तो बहुत बढ़ जाएगा। तो पहले 4 अंक बनाना है तो पहले दशमलव दीजिए, और 4 अंक बनाना है तो इसके पहले 0 दीजिए, बाद में 0 नहीं देना होता है। तो पहले 0 दिए, 4 अंक हो गया, ठीक है। अब इसको जोड़ लेंगे। अब जोड़ने के लिए दशमलव को जोड़ने के लिए, दशमलव में जब भी जोड़ मिले तो सबसे पहले दशमलव को बराबर करते हैं। तो दशमलव के बराबर करने के लिए अधिकतम अंक देखेंगे। दशमलव के बाद यहाँ 4 अंक, यहाँ 3 अंक, यहाँ 2 अंक, यहाँ 1 अंक, तो सबको 4 अंक में बनाइए। तो यहाँ देखिए 15.5 4 अंक बनाना है तो 3 0 लिखिए, प्लस ये हो गया 1.55, इस पर 2 0 रखिए, 4 अंक हो गया। 0.155, इस पर 1 0 रखिए, 0.0155 हो गया, बराबर हो गया। अब इसको जोड़ लिया जाए। यहाँ देखिए 5 0 0 0, 5 हो गया, 5 5 10 0 10 0 10 के 0 हासिल 1 1 1 2 2 अब 5 7 7 अब 5 12 12 0 12 के 2 हासिल 1, यहाँ 1 0 1 1 1 2 2 अब 5 7 7 अब 5 12 के 2 हासिल हो गया 1, 4 अंक हो गया तो दशमलव दे दीजिए, हासिल 1 है, 0 1 1 0 1 1 1 1 2 2 अब 15 हो गया 17, यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। तो इस तरह से बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए यहाँ देखिए √21 प्लस √11 प्लस √25 है, तो इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले इस तरह के जब भी क्वेश्चन मिले तो हमेशा इस साइड से, राइट साइड से कैलकुलेशन कीजिए। तो यहाँ देखिए इस तरह से निकालने की कोशिश कीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए केवल √25 पर, तो √25 का मान कितना हो गया 5 जब इसमें जुड़ेगा तब कितना हो जाएगा 16, √16 का मान 4 इसमें जुटेगा तो 25, √25 का मान कितना हो गया 5, तो आपका आंसर हो गया 5, यही आपका आंसर। फिर से देखिए √25 का मान कितना हो गया 5, तो ये तो ख़त्म हो गया। अब बचा √11 प्लस 5, तो ये हो गया √16, और √16 का मान कितना हो गया 4। अब ये तो सब खत्म हो गया। अब बचा √21 प्लस 4, ये हो गया √25, और √25 का मान कितना 5, तो आंसर हो गया 5। फिर से इस तरह के जब भी क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आप राइट साइड से कैलकुलेशन कीजिए। इसमें माइनस प्लस गुना कुछ भी मिल सकता है, तो ध्यान दीजिएगा हमेशा कैलकुलेशन राइट साइड से करना है। √25 का मान 5 हो गया, 5 प्लस है तो जोड़ दीजिए 11 में 4 जुटेगा तो हो जाएगा, 5 जुटेगा तो 16, और 16 √16 का मान हो गया। अब √16 का मान हो गया 4 इसमें जुटेगा तो 25, √25 का मान कितना 5, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए एक क्यूब रूट है, यहाँ ध्यान देना है, क्यूब रूट है तो सबसे पहले इसका कैलकुलेशन किया जाए। तो क्यूब रूट को रहने देते हैं, बाटा पे जोड़ निकालते हैं तो 216 एकम 216, तो 216 माइनस 91, अब बटा हो गया 216। अब यहाँ देखिए अब इसका कैलकुलेशन किया जाए तो सबसे पहले इसको घटाया जाए। तो चलिए 6 में से 1 घट गया, तो हो गया 5, यहाँ हो गया 1 11 में से 9 घट गया 2 बच गया, 2 में से 1 दे दिया है 1, अब बटा हो गया 216। अब यहाँ देखिए क्यूब रूट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा पावर में 1/3। यहाँ देखिए रूट का मान सिर्फ होता है 1/2, ठीक है, क्यूब रूट का मान होता है 1/3। इसी तरह से फोर्थ रूट का मतलब 1/4, इस तरह से होता है। तो ये क्यूब रूट हटा तो ये पावर में कितना हो गया 1/3। अब इसका 3 के बेस में तुरा जाए, इसको 3 के बेस में तुरेंगे तो 5 की पावर 3 125, और 6 के पावर 3 216, ठीक है। तो ये इस सभी का पावर करते हैं 3, तो 5 के पावर 3 125 और 6 के पावर
3 216। आई सभी का पावर है 1/3। 3 से 3 कट गया तो आंसर निकल गया 5/6। 5/6 यही आपका आंसर। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए इसका मान निकालना है। ये क्यू रूट है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ दशमलव के बाद देखा जाए, दशमलव के बाद तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 2 4 6, 2 2 4 2 6। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 64 बटा, ये हटेगा दशमलव, दशमलव हटेगा तो 2 2 4 2 6 बटा में 6 को 0 हो गया, 2 2 4 5 1 6। और इसका पावर हो गया 1/3। अब यहाँ देखिए 4 का क्यूब 64 होता है, 4 का क्यूब 64। तो 4 अब बटा में इसका क्यूब करना है। तो यहाँ देखिए 10 का क्यूब, 10 का क्यूब हम कर सकते हैं कि 100 का क्यूब, 100 का क्यूब, यहाँ 100 का क्यूब कर सकते हैं, 100 का क्यूब। तो यहाँ देखिए क्यूब कर दिए, यहाँ 6 क्यूब है। तो चलिए 4 का क्यूब करेंगे तो 64, और 100 का क्यूब करेंगे तो इतना, एक पर कै गो 0, 6 0, 2 2 4 2 6, 6 0 हो जाएगा। और इस सभी का पावर है 1/3। फिर से देखिए इतना दिया हुआ है तो ये हो गया 64। अब बटा में दशमलव हटेगा तो उतना, दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना बराबर 0। तो दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6, 6 0 रखें। अब यहाँ देखिए क्यू रूट है तो क्यू के रूप में इस लाए, क्यू के बेस में लाए। तो यहाँ 4 का क्यूब और 100 का क्यूब होता है इतना। तो 4 का 4/100 हो गया। इस सभी का पावर क्यू, तो क्यू करेंगे तो फिर इतना आ जाएगा। इस सभी का पावर 1/3। तो 3 से 3 कट गया तो बच गया 4/100, 4/100। और भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.04। यही आपका आंसर। तो इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आइए इसको कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले इस तरह से हम निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले रूट, इसको लिख सकते हैं √x भागा, चलिए √441, √441 का रूट कितना होता है, 441 का रूट होता है 21। i = हो गया 0.02। अब इसको हम लिख सकते हैं √x/21 = ये हो जाएगा 2/100। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब आइए, अब इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं √x × 100 बराबर 21 दूना हो जाएगा 42, 21 दूना 42। अब यहाँ देखिए, अब इसको भी लिख सकते हैं √x = 42/100 लिख सकते हैं, 42/100। रूट हटेगा तो स्क्वायर होगा, रूट हटेगा तो स्क्वायर होगा। तो x बराबर ये हो जाएगा 42/100 का स्क्वायर। चलिए 42 का स्क्वायर निकालते हैं। 42 का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ देखिए 42 का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 4 चौका 16 1 17, 1764। और 100 का स्क्वायर करेंगे तो 2 कितना 0 हो जाएगा, 4 0, कितना 4 0। तो ये 4 0 हो जाएगा। अब इससे भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.1764। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा 1764। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। इस तरह से जल्दीबाजी आप निकालना चाहते हैं तो इस तरह से जल्दीबाजी निकाल सकते हैं। चलिए इससे जल्दबाजी निकाल सकते हैं √x बटा, यहाँ पर हो जाएगा √441 का होता है 21 = ये हो जाएगा 2/100। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। जल्दी क्रॉस कीजिएगा तो ये हो जाएगा √x बराबर 42/100। ये रूट हटेगा, x बराबर ये हो जाएगा 42/100 का होल स्क्वायर। इसी तरह से जल्दी निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 1764 बटा इतना 10,000।
अब इसे भाग दीजिएगा 0.1764, यही आपका आंसर। तो थोड़ा जितना कम लिखिएगा उतना ही कैलकुलेशन फास्ट होगा, जल्दी आप बना सकते हैं। तो लिखने की थोड़ा सा कम कोशिश करना है, हम तो अभी बता रहे हैं तो हमको तो फुल ही बताना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ देखिए रूट 441 रूट 441 का रूट होता है 21 अब बट्टे 3 गुना रूट अंडर है 225, 15 का स्क्वायर 225 होता है, रूट कह सकते हैं रूट 225 का मान हो जाता है 15 अब बट्टा 5 गुने 64, तो 64 को रहने देते हैं। यहाँ देखिए रूट अंडर 256 है, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16, 16 से कटाइए 16 चौका 64, 5 से कटेगा 5 तिहाई 15, 3 से कटेगा 7, अब गुना कर दिया जाए, गुना कर दी जाए 7 तिका 21, तो 21 गुने 4, तो ये हो जाएगा 4 और 4 दूना 8, 84, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, आंसर हो गया 84। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ देखिए इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन समझ लीजिए 18/33 बराबर रूट अंडर 36 बटे रूट एक्स, तो एक्स का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा 18/36 इजिकल टू रूट 36 का मान होता है 6 अब बटा रूट एक्स, 6 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 12, ठीक है 12, तभी इसको आप लिख सकते हैं रूट एक्स इजिकल टू 12, तो ये रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर होगा, तो एक्स बराबर 144, तो एक्स का मान निकला 144, यही आपका आंसर। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ 33 है यहाँ 36 लिखा गया है, इसी को बना लीजिए 36, इसी को 36 बना लिया जाए, आंसर आपका सही होगा। अगर 33 रहेगा तो 11 आएगा, 11 का स्क्वायर 121 आएगा, दोनों बताने का सही है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा लिखा गया है, तो यहाँ 33 की जगह पर यहाँ 36 लिखा गया है, तो इसको भी 36 बनाकर आप बना लीजिए, इस तरह से आपका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, यहाँ देखिए x बटे 72 इजिकल टू 128 बटे x, तो x का मान क्या होगा, तो क्रॉस गुना किया जाए, क्रॉस तो x गुना होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इजिकल टू ये 72 गुने 128, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एक स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, तो x इजिकल टू रूट अंडर, अब 72 को तोड़ते चलिए, 18 चौका 72 या 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, अब चलिए इसको तोड़ देते हैं, चलिए इसको तोड़ते हैं, तो ऐसे टूट जाएगा, चलिए 4 3 12, 4 दूना 8, चलिए एक और तोड़ते हैं, और तोड़ते हैं इसको और तोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 9 गुने, चलिए 8 चौका 32 तोड़ सकते हैं, 8 गुने, चलिए 8 चौका 32, 4 गुने 4, तो यहाँ देखिए रूट 9 का मान हो गया 3, आई डबल 8 है तो एक बाहर निकलेगा तो 8, डबल 4 है तो बाहर निकलेगा तो 1 4, चलिए 8 चौका 32, तो 32 गुने 3, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, 96, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। फिर से x बटे 72 बराबर 128 बटे एक्स, क्रॉस गुना करेंगे एक्स स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा 72 गुने 128, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, रूट चढ़ा, अब इसको गुणनखंड कर दीजिए, तोड़ दीजिए, हम तोड़े इतना में, तो रूट 9 एक 9 है, तो एक 9 रूट 9 का मान हो जाता है 3, आई रूट के अंदर 2 8 है तो एगो बाहर निकलेगा 8, आई 2 4 है तो एक बाहर निकलेगा 4, तो ये हो गया 96, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आइए इसका मान क्या होगा, रूट 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3 इस तरह से है, तो इसका मान क्या होगा, तो इसका एक फार्मूला होता है,
सूत्र होता है, इस सूत्र याद रखिएगा, ये फार्मूला याद रखिएगा। 2 की पावर n -1, ठीक है, 2 की पावर n -1 अब बाई 2 की पावर n, ये मान याद रखिएगा। ये याद रखते हैं तो बहुत जल्दी निकलेगा। और यहाँ नंबर जो रहेगा, यहाँ नंबर, अब इसको नंबर को n से डोनेट कर देते हैं, n से, तो ये याद रखिएगा। आइए इस तरह से, जैसे यहाँ 3 है तो 3 और n यहाँ n का मतलब होता है कितना बार रिपीट किया गया है। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार रिपीट किया है, तो ये 2 के पावर 5 अब -1 बटा 2 की पावर 5, सॉरी 2 की पावर 5। अब इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से 3, यहाँ देखिए 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32, ऐसे निकाल सकते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो ये हो गया 3 की पावर 32 अब बटा 32 में से 1 घटाना है, ये हो जाएगा 32, तो इसको फाइनल लिख सकते हैं 3 के पावर 31 बटा 32, यही आपका आंसर। इसी तरह से आपका आंसर। यहाँ देखिए एक बार और इसी का एक और एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए कि 5 √5 और √5 इसका मान क्या होगा। तो यहाँ सीधा सिंपल ऐसे समझिए, ये 5 और 2 के पावर कितना बार रिपीट किया है 5 होगा, ये 5 कितना बार रिपीट किया है 3 बार, 1 2 3, तो यहाँ 3 हो गया -1 अब बटा 2 की पावर 3, तो ये 5 रहेगा। ये 2 के पावर 3 कितना होता है 8, घटेगा 1 तो कितना 7 अब बटा हो गया 8, यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। आइए दूसरे मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, दूसरे मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आपका इस तरह से है, √3 ठीक है, √3। चलिए इसके बराबर हम मान लेते हैं x, ये माना गया है, x माना गया है, हम x मान लिए। अब यहाँ देखिए हम दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, चलिए हम दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे, इस दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो इधर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से कट गया, तो यहाँ बचा कितना 3, अब यहाँ बच गया कितना √3 और √3 इजकल टू x²। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम फिर स्क्वायर कर रहे हैं, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर से ये कट जाएगा तो गुने 3, इतना बच जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 और √3 इजकल टू इधर हो जाएगा x के पावर 4, क्योंकि इधर भी स्क्वायर कर रहे हैं, तो x² इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर 4, ठीक है। चलिए फिर हम स्क्वायर कर रहे हैं, दोनों तरफ फिर स्क्वायर कर रहे हैं। चलिए अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो 3 के पावर 4 गुने 3 के पावर 2, ये स्क्वायर से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3, अब बच गया इतना √3 और √3 इजकल टू x के पावर हो गया 8, इधर भी स्क्वायर हो गया तो ये हो गया x के पावर 8। अब फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 8 गुने 3 के पावर 4 गुने 3 के पावर 2 गुने ये स्क्वायर कर रहे हैं, तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो यहाँ बच गया 3 गुने √3 इजकल टू x की पावर हो गया 16, x की पावर 16। दोनों तरफ स्क्वायर किए हैं, दोनों तरफ स्क्वायर किए हैं, तो इधर हो गया। अब यहाँ 8 है, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 16। फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 3 के पावर 8 दूना 16 गुने ये 3 के पावर हो जाएगा 8 गुने 3 के पावर 4 गुने 3 के पावर 2 गुने ये तो रूट कट जाएगा स्क्वायर करने पर 3, ये हो जाएगा x के पावर 32, x के पावर हो गया 32। अब यहाँ देखिए
एक फार्मूला याद रखिए कि जब बेस बराबर होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। जैसे 5 की पावर 3 गुने 5 की पावर 8 हो तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ 5 की पावर 3 गुने 5 की पावर 8, तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, 5 के पावर हो जाएगा 11। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ देखिए बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएगा। तो यहाँ देखिए 16 8 24 4 28 और 2 30, इसका पावर ना कुछ है तो 1, ये हो गया 31। तो 3 के पावर 31 इजकल टू एक्स की पावर 32। आपको निकालना है एक्स का मान। तो जब ट्रांसफ़र होता है तो बट्टा में जाता है। मान लीजिए एक्स की पावर अगर 5 है इजकल टू 3 और हमको एक्स का मान निकालना है तो 3 के पावर 1/5 हो जाता है, यानी बट्टा में चला जाता है। इसका पावर ना कुछ है तो 1 है और ये बट्टा में चला जाता है 5। तो इसी तरह से 3 के पावर हो गया 31, तो 3 के पावर 31 और इसके बट्टा में आ जाएगा 32। तो यही आपका आंसर। तो देखिए यही बात यहाँ पर हम निकाले थे, यही बात यहाँ पर याद देखिए, यहाँ पर 3 के पावर 31/32 और यहाँ पर भी निकला 3 के पावर 31/32। तो ये फार्मूला अगर आप याद रखते हैं तो जल्दी आप निकाल सकते हैं, जल्दी आप इस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरा भी मेथड से निकाल सकते हैं, दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए √5 इस तरह से अनंत तक है, अनंत तक। ये कहाँ तक जाएगा आप कह नहीं सकते, ये कहाँ तक जाएगा आप कह नहीं सकते हैं। अभी जो था ये लिमिट था कि 4 तक 5 तक 10 तक ऐसे रिपीट करेगा, लेकिन ये रिपीट जो कर रहा है अनंत तक कर रहा है। तो अनंत तक कर रहा है तब इसका आंसर सीधा हो गया 5, इसका आंसर सीधा हो गया 5। अब कैसे हो गया, तो सबसे पहले कैसे हो गया ये भी हो सकता है, तो आइए हम प्रूव करते हैं। तो √5 ये अनंत तक है, अनंत तक है। तो इसके बराबर हम मान लेते हैं x, इसके बराबर हम मान लेते हैं x, ये माना गया है, x मान लेते हैं। अब थोड़ा सा देखिए स्क्वायर हम करते हैं, तो ये स्क्वायर करेंगे तो ये तो रूट कट जाएगा, तो यहाँ बच गया 5 गुने फिर √5 इसी तरह से अनंत तक इजकल टू हो जाएगा x²। अब थोड़ा सा देखिए इस तरह से स्क्वायर करते जाइएगा, करते जाइए, कहाँ तक करते जाइएगा, अनंत है। तो इसके बराबर हम मान लेते हैं x, यहाँ मान लेते हैं x, इसके बराबर हम मान लेते हैं x भी आप मान सकते हैं। तो यहाँ देखिए x मान सकते हैं, तो यहाँ गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5x इजकल टू x²। अब x² में 2 x है, x गुने x से x कट गया तो x का मान कितना निकला 5, x का मान कितना निकला 5। तो यही आपका आंसर। तो ये बात याद रखिएगा। इस तरह के भी क्वेश्चन इस तरह से भी दे सकता है। यहाँ देखिए रूट इस तरह से 7 √7 और इसी तरह से अनंत तक रहेगा, तो आप सीधा आंसर दीजिएगा 7, सीधा आंसर दीजिएगा 7। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखा जाए। √12 प्लस √12 प्लस ये अनंत तक रिपीट किया गया, अनंत तक रिपीट किया गया है। तो यहाँ देखिए जो 12 है, इस 12 को फैक्टराइज कीजिए, एक ऐसे नंबर में फैक्टराइज कीजिए जिसका ACF 1 हो या डिफरेंट कहिए तो 1 हो। इसका ACF, इसको ऐसा गुणनखंड कीजिए जैसे 3 और 4 में कर रहे हैं, 3 और 4 में। तो इसका ACF कितना हो जाएगा 1, और इसी का डिफरेंट कितना हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा 1 का। तो ACF 1 या डिफरेंट 1 हो, तो यहाँ देखिए 4 तिहाई 12 हो गया। ठीक है, इसका ACF 1 है और दोनों का डिफरेंट कितना है 1 है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्लस के लिए 12 और माइनस के लिए छोटा नंबर, संख्या कह सकते हैं, संख्या। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्लस लगा है तो 12 वाला 4, यही आपका आंसर। लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, यहाँ देखिए 12 प्लस नहीं माइनस
√12 माइनस √12, इसी तरह से अनंत तक। ठीक है, तब इसका मान क्या होगा? तो ये 12 को तोड़ सकते हैं 3 और 4 में। इसका ACF 1 होगा, इसका ACF कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो माइनस लगा है तो माइनस के लिए छोटा वाला आंसर हो गया कितना? 3। लेकिन प्लस लगा हो तो 12 वाला 4। तो इसके अंदर जब भी प्लस माइनस लगा हो और अनंत तक गया हो तो सबसे पहले नंबर को फैक्टराइज कीजिए। जिसका ACF 1 हो या जो फैक्टराइज नंबर किए हैं दोनों का अंतर 1 हो, या ACF सीधा याद रखिएगा ACF 1 हो तो 1 हो, और प्लस हो तो बड़ा वाला, माइनस हो तो छोटा वाला लेना है। यही आपका आंसर, इस तरह से। अब कुछ लोग कहिएगा प्रूफ करके बताइए, तो आइए प्रूफ करके बताते हैं। क्वेश्चन आपका इस तरह से है, 12 प्लस अनंत तक है, तो इसके बराबर मान लेते हैं x। अब x माना गया है, चलिए हम दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इस दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कट गया, तो यहाँ बचा 12 प्लस √12 प्लस इसी तरह से अनंत तक इक्वल टू हो गया x²। फिर स्क्वायर करेंगे तो ये 12 के स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये रूट कटेगा, इस तरह से अनंत तक चला जाएगा। तो कहाँ तक जाइएगा? इस तरह से। तो इसको मान लेते हैं x। अब x माने तो ये हो गया 12 प्लस x इक्वल टू x²। ठीक है, अब इसको हम द्विघात समीकरण में तोड़ सकते हैं, x², या माइनस हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको ऐसा तोड़िए कि घटाने पर x और गुना करने पर 12, तो -4 अब +3। चलिए घटाएंगे तो हो जाएगा -1 x हो जाएगा, और गुना करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ x का मान प्लस में रहता है वो माइनस में, अब माइनस रहता है वो प्लस में, तो -4 है तो +4 हो जाएगा, आई माइनस हो जाएगा 3, तो -3, तो माइनस को नहीं लेते हैं, तो आंसर कितना हो गया? 4। आंसर हो गया 4। चलिए माइनस के लिए भी इसी तरह से, माइनस वाला भी देख लीजिए। माइनस में इस तरह से 12 माइनस √12 माइनस इसी तरह से अनंत तक जाएगा, तो इसके बराबर मान लेते हैं x। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस इसके बराबर मान लेते हैं x, तो x हो गया इक्वल टू यहाँ हो जाएगा x² हो जाएगा ना, जैसे पहले अभी बताएं। फिर से इस सभी का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से ही रूट कट जाएगा, तो 12 माइनस इसको मान लेंगे x, तो ये -x, ये स्क्वायर किए हैं तो ये भी हो जाएगा x²। अब इसको हम द्विघात समीकरण में ला सकते हैं, x² माइनस है तो प्लस x माइनस हो जाएगा 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए गुना करने पर 12 और माइनस है तो घटाने पर क्या आना चाहिए? x, तो ये लिख देते हैं +4 और -3। अब यहाँ देखिए घटाइएगा तब +1 बचेगा, x बचेगा, गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ प्लस है तो -4, यहाँ -3 है तो +3। अब ये माइनस को नहीं लेते हैं तो x का मान कितना आ गया? 3। तो इसीलिए बोले थे माइनस लगा हो अनंत तक हो तो दो गुणनखंड करेंगे, जो नंबर प्राप्त होगा उसका ACF 1 आता है, तो बड़ा साइन, बड़ा नंबर प्लस के लिए और छोटा नंबर जो होगा माइनस के लिए। तो यहाँ देखिए 4 और 3 आया है, इसमें भी पीछे भी 4 3 आया था, तो माइनस में 3 आया था तो यहाँ छोड़ दिए हैं, 4 लिए हैं तो प्लस के लिए 4 हो गया। यहाँ पर देखिए -4 आ गया, इसको छोड़ दिए, +3 लिए तो माइनस के लिए हो गया 3। तो याद रखिएगा कि 12 नंबर जो होगा, 12 नंबर प्लस के लिए, छोटा नंबर माइनस के लिए। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए। ये क्वेश्चन देखा जाए,
एक क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने मित्र के बीच कुछ कलम बांटता है। प्रत्येक व्यक्ति को उतने ही कलम दिए जाते हैं जितने की व्यक्तियों की संख्या है। यदि कुल 729 कलम बांटे जाएं तो उनके मित्रों की संख्या क्या है। सबसे पहले एक चीज़ कहा गया है, जितना व्यक्ति है उतना ही पेनों की संख्या भी। ठीक है, यहाँ देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को उतने ही कलम दिए जाते हैं जितने की व्यक्तियों की संख्या है। मान लीजिए कि व्यक्ति की संख्या मान लीजिए कि x है। ठीक है, क्या है, व्यक्तियों की संख्या x है, तो व्यक्ति की संख्या जितना है उतना ही कलमों की संख्या है। तो कलम की संख्या भी क्या है, उतना ही है, बराबर है। ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो कहा गया प्रत्येक व्यक्ति को उतने ही कलम दिए जाते हैं जितने व्यक्तियों की संख्या है। तो माना कि व्यक्ति की संख्या x है तो कलम की संख्या भी क्या होगा, x होगा। ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अब कहा गया कुल 729 कलम बांटे गए, तो मित्रों की संख्या क्या है। तो कुल जो कलम बांटा गया वो बांटा गया 729। तो x व्यक्ति को कितना पेन मिला, x, लेकिन टोटल पेन जो दिया गया कितना दिया गया, 729। तो ये तो हो गया x² = 729। अब इसको आप लिख सकते हैं, स्क्वायर हटेगा तो √x बराबर √अंडर हो जाएगा 729। अब बताइए 729 रूट किसका होता है, 27 का। यही आपका आंसर। तो 27 को व्यक्ति था और एक व्यक्ति को 27 पेन दिया गया, 27 पेन दिया गया। तब कहा गया था तब उनके मित्रों की संख्या कितना है। तो मित्रों की संख्या भी 27 है और 27 लोगों को 27 पेन दिया गया। यही आपका आंसर। तो ध्यान रखिएगा कि एक व्यक्ति अपने मित्रों के बीच कुछ कलम बांटता है, प्रत्येक व्यक्ति को उतना ही कलम दिया जाता है जितना कि व्यक्ति की संख्या। तो माना कि व्यक्ति की संख्या x है तो कलम की संख्या भी क्या होगा, x होगा। और x व्यक्ति को x पेन मिला, लेकिन टोटल पेन कितना मिला, 729 पेन मिला। तो x² = 729, स्क्वायर हटेगा तो रूट रहेगा, तो 729 का रूट होता है 27। तो यही आपका आंसर। तो इसमें कहा गया था उनके मित्रों की संख्या कितना था, तो 27। हाँ, इसमें ये भी पूछ सकता था कि एक व्यक्ति को कितना पेन मिला, तो 27 पेन मिला। ये ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया एक व्यक्ति के प्रत्येक बच्चों को उतना ही तोहफिया देता है जितना कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है। ठीक है, बच्चों की संख्या बराबर कहा गया है कक्षा में प्रत्येक बच्चों को उतना ही टॉफी की संख्या, टॉफिए की संख्या, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। कहा गया है एक व्यक्ति कक्षा के प्रत्येक बच्चों को उतना ही टॉफी देता है जितना कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है। तो मान लीजिए कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या x है तो टॉफियों की संख्या भी क्या दिया जाता है, x ही दिया जाता है। इसमें कहा गया है कि 16 टॉफियों का पैकेट खरीदता है, 16 टॉफियों का पैकेट खरीदता है प्रत्येक पैकेट में। तो कुल टॉफ़ी निकाला जाए, कुल टॉफ़ियों की संख्या, तो ये हो जाएगा 16 × 91, 16 × 91। इसको गुना किया जाए तो ये हो जाएगा 16 × 16 के 6 हासिल 1, 16 × 9 144 1 45, यानी 1456। तो 1456 जो निकला, ये 1456 कुल टॉफियों की संख्या निकला 1456। इसमें कहा इसके बाद भी 12 टॉफियाँ बची रह गई, इसमें 12 को टॉफी बचा गया। तो बच्चों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें 12 को बच गया तो इसमें 12 को घटा लिया जाए, तो 12 को घटेगा तो ये हो जाएगा 14 और 4 4, यानी 1444। तो 1444 टॉफी बांटा गया।
तो चलिए, तो इसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है x, और कितना टॉफ़ी बांटा गया, जितना विद्यार्थी था। तो माना कि x विद्यार्थी था तो टॉफ़ियों की संख्या क्या हो गया, x हो गया। यहाँ देखिए विद्यार्थियों की संख्या भी क्या हो गया, x हो गया। इक्वल टू टोटल टॉफ़ी है कितना, 1444। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1444। तो x बराबर रूट अंडर हो जाएगा 1444। तो रूट अंडर 1444 कितना का होता है, 38 का। तो ये बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या 38 था, और एक बच्चों को टॉफ़ी जो मिला कितना मिला, 38 मिला। तो इसमें कहा गया बच्चों की कुल संख्या कितना है, तो बच्चों की कुल संख्या कितना है, 38। इसमें ये भी पूछा जा सकता था कि प्रत्येक बच्चों को जो टॉफ़ी मिला कितने कितने मिला, तो 38 टॉफ़ी मिला।